आजा भाई साहब, वेलकम बैक एक बार फिर न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। भाई साहब, वर्ल्ड कप 2027 के लिए बहुत सी खबरें निकल कर आ रही हैं। हत्ता के जो वेन्यूज हैं उनका भी ऐलान कर दिया गया है। टीम इंडिया की क्या प्रिपरेशन है या क्या खबरें निकल कर आ रही हैं 2027 वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले भाई साहब, जो रेड कलर का सब्सक्राइब का निशान है उस पर क्लिक कर रहे हैं ताकि आगे ट्राई निशान आ रही है, उसके बाद एशिया कप आ रहा है। बहुत ही टक्कर के मुकाबले होंगे और बहुत ही कंप्लीट और अच्छे अनालिसिस आपको मिलेंगे इसी अकाउंट पर। लिहाजा जो है सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। भाई साहब, 27 वाला जो वनडे वर्ल्ड कप है उसके बारे में आपकी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। उसका जो है इब्तिदाई मराहल उसके बारे में, उसके बाद जो इंडिया की खबरें हैं वो भी शेयर करते हैं। भाई साहब, 2027 का जो वनडे वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, इन 3 कंट्रियों ने होस्ट करना है। 24 मैचेस साउथ अफ्रीका में खेले जाएंगे और जो बाकी 10 मैचेस है वो जिम्बाब्वे और नामीबिया में। 54 मैचेस हो गए। तो उसके लिए भाई साहब साउथ अफ्रीका ने अपने वेन्यूज का ऐलान कर दिया है। भाई साहब, उसमें बड़े हिस्टोरिकल जो स्टेडियम है, जैसे भाई साहब बड़े बड़े स्टेडियम। भाई साहब, साउथ अफ्रीका में मैचेस हुए, भाई साहब बहुत मजा आता है। बिल्कुल, क्योंकि भाई साहब वहाँ की ऐसी कंडीशन है, भाई साहब वहाँ बहुत क्वालिटी क्रिकेट होगी यार। वहाँ पर हर जगह का हर तरह की जो है बॉलर्स को सपोर्ट होती है, बैटर्स को हर तरह की अच्छी क्रिकेट होती है। वो हाईएस्ट चेज वनडे वाला जो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का था भाई साहब, वो आई थिंक 438 रन ऑस्ट्रेलिया ने लिए थे। वो भाई साहब पीछे से साउथ अफ्रीका ने वो चेज कर दिए थे। तो क्रिकेट में बेसिकली तो हर चीज जो है वो पॉसिबल होती है, लेकिन साउथ अफ्रीका में तो कोई ज्यादा इम्पॉसिबल होता है। आपने रिसेंटली देखा होगा जिस तरह से इंडिया ने जाकर उधर फेंटे चाड़े, 300 बॉल रहते हैं, संजू ने 200 किए, तो वहां पर जो विकेट्स है ना वो बैटिंग भाई साहब एक और बात ऐड कर सकते हैं। जो पिछले 2 बड़े टूर्नामेंट हुए आईसीसी के, एक 2023 का जो था वनडे वर्ल्ड कप और 2025 की वनडे चैंपियन ट्रॉफी, वो एशिया ट्रेडिशन में थी। वहाँ फास्ट बॉलर इतनी मदद नहीं थी। बिल्कुल, लेकिन साउथ अफ्रीका में भाई साहब बहुत से ट्रैक होंगे फास्ट बॉलर में, उनके मजे हैं। फास्ट बॉलर जो है ना वो 2023 वाले में इतने घंटे चढ़े वहां पर, तो उनकी ऐलान कर रहे हैं कि फास्ट बॉलर के लिए कुछ था ही नहीं। भाई साहब पहले ओवर में न्यू गेंद जो है वो हिलका सा भी नहीं हिलता था। भाई साहब वहां पर मजा ही नहीं था, लेकिन उधर आप देखेंगे बहुत मजा आएगा। उसके बाद भाई साहब टीम इंडिया की जो तैयारियां निकल कर आ रही है वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो फेक खबरें फैला रहे हैं ना, मुझे यार ऑनेस्टली बहुत गुस्सा आ रहा है। अब पिछले दिनों 2 दिन पहले खबर आई सुरेश अय्यर कप्तान है, अब खबर आकर निकल गई है भाई साहब कि हर्षित राणा वाइस कैप्टन है। ये कैसी खबरें आ रही? अभी 2025 कंटिन्यू है, 26 पूरा गुजरना है, उसके बाद भाई साहब 27 चढ़ना है, उसमें जो है वनडे वर्ल्ड कप होना है। आप 2 साल पहले अंदाजा लगाना जो है लगा कर बैठ कह रहे हैं रोहित शर्मा कप्तान नहीं है, सुरेश अय्यर उनकी कमर पर शर्मा का होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये सच्ची बात है भाई साहब। जब तक गंभीर साहिब है तब तक सुरेश अय्यर का वैसे गेम में आना भाई साहब इम्पॉसिबल सी बात लग रही है। कप्तान बनना तो बहुत दूर की बात है भाई साहब। तो शर्मा अभी खेलेंगे, कुछ खबरें आई शर्मा कॉलेज जो है वो नहीं खेलेंगे, कुछ और ये जो है वो खेलेंगे। तो भाई साहब ये फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज वालों की आप बातें मत सुनो, मत यार। ऐसे हो सकता है कोई बंदा मुझे बताया कि हर्षित राणा जिसका ओडीआई में जगह बनाना मुश्किल होता है, वाइस कप्तान कैसे बोल? भाई साहब ये अगर किसी और कंट्री का होता तो भाई साहब समझ आ सकते। भाई साहब वो इंडिया है, उसका स्टैंडर्ड देखें और उनका कप्तान थे भाई साहब। अगर रोहित के बाद किसी ने कप्तान जो है संभाल लिया तो वो वन एंड ओनली शुभमन गिल है। शुभमन गिल किधर गए? रोहित शर्मा के होते हुए जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहा था। रोहित शर्मा जो मैच मिस करता था टेस्ट में, जसप्रीत बुमराह कप्तानी करता, लेकिन जसप्रीत बुमराह को उन्होंने हटाकर शुभमन गिल की तरफ बढ़े। उनकी क्रिकेट में ये नहीं है कि एक सीरीज में एक कैप्टन है दूसरी में दूसरा, उन्होंने परमानेंट कैप्टन बनाना होता है जो मुस्तकिल भाई साहब 2-3 साल कप्तानी करें इंडिया के लिए। ये कोई मजाक नहीं, इंडिया की क्रिकेट ये फेक न्यूज है। ये लिहाजा आपने भाई साहब इनमें कोई बिलीव नहीं रखना है। सरासर ये जो है ना फेक न्यूज होती है फेम लेने के लिए। जब कोई खबर ना रही हो, टूर्नामेंट ना हो रहा हो, ना हो रही है, तब ऐसी खबरें निकाल कर दे देते हैं। ये बिल्कुल गलत चीजें हैं, इनमें आगे नहीं बढ़ना। बाकी टूर्नामेंट की बात करें तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट होता है। ओडीआई के जितने भी भाई साहब टूर्नामेंट होते हैं ना, चाहे वर्ल्ड कप हो, जो भी हो, एशिया कप हो, ओडीआई में हो, सभी के सभी भाई साहब बहुत आउटस्टैंडिंग हो। 23 वाला देख ले, 19 वाला देख ले,
25 वाली चैंपियन ट्रॉफी देखने बहुत मजा आया। क्वालिटी क्रिकेट होती है, बैटर्स के लिए पूरा टाइम होता है अपना मनमाना, मतलब लोहा मनवाने के लिए। हाँ। बैटर के लिए होता है टाइम भाई साहब, वो डबल जो फिगर में जाए, ट्रिपल फिगर में जाए, वो बिग स्कोर करे, बिग 100 करें। भाई साहब बहुत जो मजा बॉलर्स हैं वो 5 रन हाँ। तो क्रिकेट जो है वो बहुत मजेदार होती है। बाकी साउथ अफ्रीका में तो हमेशा से क्रिकेट जो है वो बहुत ही मजेदार रही है। तो टीम इंडिया की जो तैयारियां हैं वो, वैसे तो टीम इंडिया के बारे में कुछ कहना ही, हाँ। ये तो बिल्कुल कहना गलत होगा पाकिस्तान की तरह के भाई साहब उनकी तैयारी में कुछ कला लेना। हाँ। वो हमेशा हर इवेंट के लिए रेडी रहते हैं। उनकी एक तो टीम जो है हर फॉर्मेट में बैकअप के लिए बैठी होती है। हाँ। वनडे में, T20 में, टेस्ट में उनकी स्ट्रॉन्ग टीम होती है। तो इंडिया के बारे में इस तरह के अंदाजा लगाना ये तो बिल्कुल गलत चीज है। वो राइट ट्रैक पे जा रहे हाँ। हैं। ये कैप्टन जो है वो बाकी जो कप्तानी की बात है, जो भाई साहब टेस्ट में कप्तानी सचिन एंडरसन में इतनी आउटस्टैंडिंग कप्तानी की है शुभमन गिल ने, वो कप्तान बनेगा, बनेंगे। यंग टीम थी और वो कप्तान था जिसकी पहली सीरीज थी एज अ कैप्टन। और वो आकर चला। बेस्ट बॉल इंग्लैंड, वो होम में खेल रहे थे, 2-2 से सीरीज बराबर करके वो आया। हाँ। भाई साहब ये शुभमन गिल भाई साहब फ्यूचर में इंडिया की तरफ से रिजल्ट भी वही करते हैं भाई साहब। और एशिया कप में आप सूर्या करेंगे हाँ। तो एशिया कप अगर वो जीत जाते हैं तो 2026 वाले वर्ल्ड कप तक भाई साहब सूर्या ने जीता पड़ा है। ये तो लिख लो, जीता पड़ा है। किसने टक्कर देनी? मैं तो टिकटॉक पर वीडियो अपलोड की, उस में मैं कहा था भाई साहब क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? हाँ। कोई ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेलो, इंग्लैंड जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, अफ्रीका को जाओ, सीरीज खेलो हाँ। ताकि तुम्हारा टाइम बचे, क्रिकेट हो कोई पता चले। एशिया कप ये तो लो स्टैंडर्ड, दो में तुम्हारा ये इंडिया वाले क्रिकेट को इज्जत दे रहे हैं इसलिए खेल रहे हैं। हर दफा बाइकआउट करेंगे भाई साहब, ये क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट होती है। और वरना पाकिस्तान के साथ जिम्बाब्वे नेपाल जैसे खेलने के तैयार नहीं। बिल्कुल भाई साहब वो तो कितने वेस्ट इंडीज वालों ने भाई साहब सीरीज का वो तो भाई साहब क्रिकेट को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और फैंस को रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि भाई साहब वो देखना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान। वरना भाई साहब पाकिस्तान की ये टीम नहीं है इनका कोई स्टैंडर्ड जिसके सामने वो खेले। बाकी जो 27 वाला वर्ल्ड कप है बहुत शानदार वर्ल्ड कप होगा। हाँ। और एक बहुत मजे की बात है कि जो छोटी कंट्रीज हैं उनको भी होस्ट, कोई बड़ा इवेंट होस्ट करते हैं कि भाई साहब अपॉर्चुनिटी दी है। नामीबिया हो, उसके बाद दूसरी कौन सी है? जिम्बाब्वे रिसेंटली भाई साहब उन्होंने साउथ अफ्रीका को होस्ट किया है। हाँ, बिल्कुल। न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज उन्होंने होस्ट की। बिल्कुल। भाई साहब जिम्बाब्वे जो है वो बड़ी बड़ी कंट्रीज की सीरीज होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान से तो ज्यादा उनके मैचेस हैं। पाकिस्तान में आता ही नहीं कोई खेलने, कौन आएगा? हाँ, तो बाकी भाई साहब जो है अगली वीडियो में मिलेंगे। लेकिन तब तक के लिए आज की जो बड़ी अपडेट थी वो यही थी कि अफ्रीका भाई साहब जो है बहुत ही शानदार क्रिकेट हमेशा से खिलाता है। जो भी टीमें उधर आती हैं और बड़ा इवेंट करने को जो इस वाला बड़ा इवेंट है वो जी होस्ट करेंगे। बाकी जो फेक न्यूज है इनमें आपने कोई सच्चाई होती नहीं। भाई साहब सच्चाई यही है कि शुभमन गिल मुस्तकिल टेस्ट बनने के क्या शर्मा नहीं भी होते ना, तब अभी 2 साल रहते हैं तब जाकर देखेंगे अगर शर्मा अवेलेबल होते हैं तो वो कप्तान हो गया ऑब्वियसली। लेकिन भाई साहब शुभमन गिल पहली चॉइस है। और T20 के सूर्या, तो यही खबरें थी आपके साथ शेयर कर।